हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीसीसी नवीन। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। इस वीडियो में हम समझेंगे कि गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन मेथड से। अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड को पूरा समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड हम सबसे पहले समझेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हमें क्या कैलकुलेट करना सीखना है। सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट बेसिकली होता क्या है? सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि आप मार्केट में जितने भी आपके कंपटीटर हैं उनके मुकाबले ज़्यादा कमा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट में अगर नॉर्मली सब लोग 1 लाख रुपया कमाते हैं बट आप कमा रहे हैं 1,20,000 रुपया, तो आप बाकी से कितना ज़्यादा कमा रहे हैं? आपका एवरेज प्रॉफिट, आपका एक्चुअल प्रॉफिट बाकी के जितने भी आपके कंपटीटर हैं या मार्केट के इन्वेस्टर हैं उनसे आपका एवरेज प्रॉफिट, आपका एनुअल प्रॉफिट कितना ज़्यादा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? आप अपने एनुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। You will get super profit. So we can say super profit is the difference between average profit and normal profit. अब एवरेज प्रॉफिट तो हम सीख ही चुके हैं अपने लास्ट मेथड में। उसमें क्या करते हैं? 3 साल अगर दिए हैं, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो जोड़ करके तीनों ईयर का प्रॉफिट 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अगर वो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे देता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। बट हम किस तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे ये हमें सीखना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो पैसा जो आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है एज ए लोन, एज ए कैपिटल, यानी जितना भी पैसा करंट लायबिलिटीज़ को छोड़ करके आपकी लायबिलिटी साइड में है वही सारा क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को घटा करके भी निकाल सकते हैं, और कई बार हमें क्वेश्चंस में दिया होता है तो हम क्या करते हैं? कैपिटल और रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट जो भी होता है उन सबको ऐड कर लेते हैं तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वो पैसा जो बिजनेस में एम्प्लॉय किया गया है, चाहे वो आपकी ऑनर की कैपिटल के रूप में हो या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के रूप में। हम क्या करेंगे? जैसे ही हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे मार्केट की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। मान लीजिए मार्केट में 1 लाख रुपया लगाया जा रहा है, ये क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और मार्केट से हम कितना अर्न कर पा रहे हैं? मान लेते हैं 10%। सो 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, डिवाइड कर देंगे 100 से, क्या मिलेगा आपको? नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिंपल सा मेथड हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ इनकम, और वी कैन से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे ही आप निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, हम क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट को डिडक्ट कर देंगे। कहाँ से डिडक्ट कर देंगे? एवरेज प्रॉफिट से। तो हमें मिल जाएगा क्या? सुपर प्रॉफिट। जैसे ही सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब इस मेथड को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ए क्वेश्चन। ये टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 19 है। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ही समझना है। क्वेश्चन में कहता है द टोटल कैपिटल of the firm of साक्षी, महक एंड मेघा। टोटल कैपिटल है कितनी? 1 लाख। कोई लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी यहाँ नहीं है तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कहता है एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मल रेट ऑफ
रिटर्न। मार्केट में कितना कमा सकते हैं आप नॉर्मली? 15% कमा सकते हैं। आगे कहता है द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का जो हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है वो है 30,000, 36,000 एंड 42,000। इन तीनों को जोड़ करके क्या निकाल लेंगे हम लोग? एवरेज प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे, हम एवरेज प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमें और क्या चाहिए? आगे कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, या नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितने ईयर का दिया हुआ है? 3 ईयर का दिया हुआ है। यानी आपको सुपर प्रॉफिट 3 ईयर का निकाल करके उसकी मल्टीप्लाई करनी है नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि 2 ईयर है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपके पास क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ पर। अब एवरेज प्रॉफिट देखिए कैसे निकलेगा। हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट था, पहले ईयर का 30, देन 36, देन 42, तीनों को प्लस किया तो आ जाएगा 1,08,000। जब हम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 36,000। ये हमारे लिए क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड हमने देखा था, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना था? 1 लाख। अब 1 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 15%। सो 1 लाख का 15% कैलकुलेट कर देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 15,000। देखिए 1 लाख इंटू 15% डिवाइडेड बाय 100, व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 15,000। दैट इज आवर नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला था, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ निकल गया। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट जो कि हमारा कितना है? 36,000, उसमें से अपना नॉर्मल प्रॉफिट जो कि कितना है? 15,000, इसको डिडक्ट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 36,000 माइनस 15,000, दैट इज 21,000। क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने साल? 2। सो सुपर प्रॉफिट इज 21,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2। सो द आंसर ऑफ आवर गुडविल इज 42,000। तो इस तरीके से ये गुडविल हमारी कैलकुलेट हो गई। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन इसको क्लियर करेंगे। देखते हैं हम अपनी इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है 1 अप्रैल 2019 में फर्म के पास एसेट्स हैं। कितनी एसेट्स हैं? 75,000। इसी में इंक्लूड है, अलग नहीं है, इसी के अंदर इंक्लूड है क्या? आपका कैश। कितना कैश इंक्लूड है इसके अंदर? 5,000। यानी टोटल एसेट्स तो 75,000 है, उसमें 5,000 का कैश है, रिमेनिंग बचे 70। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल एसेट्स हमारे पास होनी चाहिए, वो है 75,000। आगे कहता है इट्स क्रेडिटर, इसके क्रेडिटर बोले तो करंट लायबिलिटी कितना है? 5,000। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ कैसे निकाल सकते हैं? टोटल एसेट्स में से क्रेडिटर को यानी करंट लायबिलिटी को, आउटसाइडर वाली करंट लायबिलिटी को लेस कर देंगे। हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी हैं? 75,000। हमारे पास क्रेडिटर कितने हैं? 5,000। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा इससे निकल जाएगा कितना? 70,000। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है द फर्म हैड ए रिजर्व ऑफ ₹10,000। फर्म के पास एक रिजर्व है, कितने हजार का? 10,000 का। आगे कहता है वाइल पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल शो की जा रही है कितनी? 60,000 की। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप टोटल एसेट्स में से माइनस कर दें क्या? आउटसाइडर की करंट लायबिलिटी। दूसरा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? कैपिटल हमारे पास है 60 और रिजर्व एंड सरप्लस भी हमारे पास है कितना? 10। इन दोनों को जोड़ लेंगे तब भी हमारे पास 60 प्लस 10 आ जाएगा कितना? 70,000। कैसे भी निकालेंगे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमें मेथड का पता नहीं है, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आगे कहता है
इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में कितनी है 20%। आगे कहता है एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। इस बार क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, कुछ और निकलवाएगा, और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है, वो कितना है 4 ईयर। मेथड का नाम दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर परचेज के थ्रू कैलकुलेट करते हुए इसने गुडविल निकाली थी और वो कितनी आई थी 24,000। आगे कहता है फाइंड एवरेज प्रॉफिट। इसमें क्या निकालना है इस बार हमें एवरेज प्रॉफिट। भाई सुपर प्रॉफिट मेथड का फार्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट मेथड का फार्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट तो क्या करेंगे, इस नॉर्मल वाले प्रॉफिट को इधर ले जाएंगे, इधर ले जा करके ये ऐड हो जाएगा। सो फार्मूला हमारे एवरेज प्रॉफिट का क्या बन जाएगा, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। आप सुपर प्रॉफिट का नॉर्मल फार्मूला रख करके भी इसको सॉल्व करेंगे तो उससे भी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भाई आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए सारी चीज़ें वही होनी चाहिए आपके पास, बस आप पुट करते जाइए। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमें गिवन था एसेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटी, उनकी हेल्प से हमने अभी अभी क्या निकाला था कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 70,000 आ गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20, सो 70,000 का 20% किया तो आ गया 14,000। ये क्या हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका, क्वेश्चन में हमें गिवन थी गुडविल। अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं। गुडविल इक्वल टू क्या होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4 साल, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। सुपर प्रॉफिट अभी मालूम नहीं है, 24,000 क्या है गुडविल। सो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये 4 डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट इसमें कैलकुलेट होकर के आ जाएगा आपका 24,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6,000। अब आप इस सुपर प्रॉफिट को फार्मूले में पुट करिए। एवरेज प्रॉफिट का हमने अभी फार्मूला बनाया था नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला था 14,000, देन सुपर प्रॉफिट हमने अभी अभी कितना कैलकुलेट किया था 6,000। सो द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज 20,000। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी को और थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे चलते हैं जहां पर कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन में कहता है अयूब एंड अमित तो 2 पार्टनर हैं और इन्होंने एडमिट किया जसपाल को, कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। एडमिट कर लिया, कोई बात नहीं। आगे कहता दे एग्री टू वैल्यू गुडविल, गुडविल को वैल्यू करना, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 ईयर और मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से इन्होंने गुडविल को कैलकुलेट किया है, 3 ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है। फॉर विच दे डिसाइड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। इसके लिए अभी क्या करेंगे 5 साल का एवरेज निकालेंगे। अब पिछले 5 साल का जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो इस तरीके से है। 31 मार्च 2016 को प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000, देन नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट है 1,80,000, नेक्स्ट ईयर 1 लाख, नेक्स्ट ईयर 2,60,000 और 2020 में हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2,40,000। बट 31 मार्च 2018 में लिखा हुआ है कि इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है। आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और पुराने मेथड में भी बताया था कि हम जब भी गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हमें अपने प्रॉफिट को पहले नॉर्मल करना होता है, ऑर्डिनरी प्रॉफिट का ही एवरेज हम लोग निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसके अंदर 1 लाख के प्रॉफिट के अंदर जुड़ा हुआ है क्या एबनॉर्मल टाइप का लॉस, यानी लॉस हुआ था उसको हमने इसमें से घटा दिया है।
ठीक है, उसको हमने इसमें से क्या कर दिया है भाई, घटा दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ईयर के प्रॉफिट को अगर हम नॉर्मल करना चाहते हैं तो हमें वापस इस 1 लाख को अपने इस प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा। यानी इस ईयर का प्रॉफिट 1 लाख, लॉस को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 2 लाख। ओके, देन नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भाई 2,60,000 का जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी कुछ इंक्लूड है, उसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है उसमें। यानी ऊपर वाला तो लॉस था, लेकिन ये क्या है, गेन है। भाई एबनॉर्मल गेन है तो इस गेन को क्या कर देंगे हम, इस ईयर के प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। तो इस ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट, ऑर्डिनरी प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा, 2,20,000। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। आगे कहता है द फर्म हैज़ टोटल एसेट, फर्म के पास टोटल एसेट्स है 20 लाख, और आउटसाइडर वाली जो लायबिलिटी है वो कितनी है, 5 लाख। सो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस कितनी है, 10%। यानी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकल रहा है, हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है, और साथ ही साथ हम इनको ठीक करके इन 5 ईयर का 5 ईयर का एवरेज भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, सारा डाटा मिल जाएगा। देन हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने प्रॉफिट को ऑर्डिनरी बनाना है। 16 में प्रॉफिट था 1,50,000, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं करना। 17 में 1,80,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। 18 में 1 लाख का प्रॉफिट था, बट उसमें उन्होंने क्या किया हुआ था, इंक्लूड था एबनॉर्मल लॉस, तो इसको वापस ऐड बैक कर देंगे। 2 लाख का हमारा इस ईयर का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट ईयर में हमारा प्रॉफिट है 2,60,000, इसमें हमने ऐड किया हुआ था एबनॉर्मल गेन, उसको वापस हम लेस कर देंगे। तो 2,60,000 में से 40,000 का एबनॉर्मल गेन डिडक्ट करने के बाद इस ईयर का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 2,20,000। और लास्ट ईयर में कोई भी एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो गिवन है वही होगा। जैसे ही हम इन सब का टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आ जाएगा 9,90,000। अब एवरेज कैसे निकाला जाता है, 5 ईयर के प्रॉफिट का टोटल है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा कितना, 1,98,000। सो हमारे पास 1,98,000 का आ गया क्या, एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स में से हम लोग घटा देंगे क्या, 5 लाख की आउटसाइडर की लायबिलिटी। वो तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना, उसको तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए टोटल है आपकी एसेट्स 20 लाख, और आउटसाइडर की जो करंट लायबिलिटी है वो कितनी है, 5 लाख। सो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ गया 15 लाख। अब क्वेश्चन में हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताई थी 10%। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% डिवाइडेड बाय 100। सो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आया 1,50,000। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट है 1,98,000, देन नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50,000। तो इन दोनों का डिफरेंस करते ही what we will get the सुपर प्रॉफिट। जैसे ही हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आया 48,000। अब सुपर प्रॉफिट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल। सुपर प्रॉफिट इज 48,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमने देखा था कितना था, 3 ईयर। सो द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 1,44,000। दिस इज द आंसर ऑफ आवर गुडविल। सो ये हुआ नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड। कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि भाई आपको सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल निकालनी है, यानी सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए आइए एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये दोनों ही मेथड होंगे, जो हमने सुपर प्रॉफिट पढ़ा वो भी, और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किस तरीके से करके हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं उसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ही देखेंगे।
फर्स्ट वाले में सुपर प्रॉफिट मेथड लिखा हुआ है कि भाई आपको कैपिटलाइजेशन करना है सुपर प्रॉफिट का, ये वाला मेथड यूज करके आपको गुडविल निकालनी। इसमें बहुत आसान है, सबसे पहले तो आपको सुपर प्रॉफिट ही निकालना है और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद आपको अपने इस सुपर प्रॉफिट को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। आप कैपिटलाइज कैसे करेंगे आप सुपर प्रॉफिट को? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट और उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे। जब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जैसे ये 10% है, ये 10 यहाँ लिखेंगे तो परसेंटेज हटाने के लिए ऊपर आ जाएगा 100। सो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल को कैलकुलेट करने का मेथड हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, चलिए आइए क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। कहते हैं कि बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, कितना है एवरेज प्रॉफिट, 4 लाख during the last few year and the normal rate of return in similar business is, similar type का जो business है उसमें normal rate of return कितनी है, 10%। कहता है फाइंड आउट करो गुडविल, कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। सेकंड में क्या बोलता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से ही निकालना है गुडविल को अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3 ईयर। और फिर आगे कुछ और बात बताई, कहता है एसेट्स हैं हमारे पास 40 लाख की और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है वो है कितने की, 7,20,000 की। सो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड की 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10% से मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा हमारा क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा और एवरेज प्रॉफिट है ही हमारे पास, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। कैसे देख लेते हैं, चलिए हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकालना है हमें, हमारे पास उन्होंने क्या क्या दे रखा है, हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और नॉर्मल प्रॉफिट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले हम निकाल लेते हैं अपना क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स में से माइनस कर देंगे क्या, आउटसाइडर की लायबिलिटी। टोटल एसेट्स हमें 40 लाख दी हुई है, आउटसाइडर लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है कितनी, 7,20,000। सो इन दोनों का डिफरेंस लेते ही हमारे पास आ जाएगा 32,80,000। ये क्या है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ गया 32,80,000, इसको 10% से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी, 10 डिवाइडेड बाय 100। सो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 3,28,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया ही था, 4 लाख था आपका एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया कितना, 3,28,000। सो सुपर प्रॉफिट हमारे पास जो हो गया वो कितना हो गया, 72,000। अब मेथड का नाम था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, सुपर प्रॉफिट लेंगे इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, कितना आया, 72,000। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इसको डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पर हमारी गुडविल का आंसर आ जाएगा 7,20,000। तो हमने फर्स्ट मेथड से अपना गुडविल का आंसर निकाला, वो कितना आया, 7,20,000। अब हम इसी को करेंगे दूसरे मेथड से जो कि नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड है, जिसमें गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, सॉरी सुपर प्रॉफिट नहीं, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट तो हमने अभी निकाला ही था, 72,000 आया था और क्वेश्चन में गिवन था नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 3। सो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे गुडविल का आंसर आता है 2,16,000। क्या दोनों मेथड से आंसर अलग आएगा, यस, दोनों ही मेथड से आंसर अलग अलग आते हैं। सो ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड।
हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके भी समझ लिया और नॉर्मल सुपर प्रॉफिट से भी हमने क्वेश्चन को समझ लिया। इसी से रिलेट करते हुए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 सेम बुक का पढ़ते हैं इसको पहले। ए फर्म अर्न्स 5 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट, यानी कहता है एक फर्म ने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन ए सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। आगे कहता है टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी टोटल एसेट्स और आउटसाइडर की करंट लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी जो है वो कितनी है, टोटल एसेट्स है 55,000 लाख और आउटसाइडर लायबिलिटी है 14 लाख। क्या करना है हमें, कैलकुलेट करना है क्या, गुडविल। कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है, कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसको अभी समझेंगे, ये मेथड अभी हमने समझा ही नहीं है तो इसको 2 मिनट बाद समझेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं जिसको हम समझ चुके हैं मेथड को। चलिए सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन करने के लिए, गुडविल फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, वो है। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, वो कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या चाहिए आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए पहले हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, एसेट्स है हमारे पास 55 लाख की, एक्सटर्नल लायबिलिटी है हमारे पास 14 लाख की, दोनों का डिफरेंस किया आया क्या, 41 लाख। दैट इज आवर कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा हम कैपिटल एम्प्लॉयड की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। वो क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 10%। सो 41 लाख इंटू 10 बाय 100। सो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हुआ कितना, 4,10,000। अब क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है 4,10,000 और हमारा एवरेज प्रॉफिट है कितना, 5 लाख। सो 5 लाख में से हम लोग डिडक्ट कर देंगे, क्या डिडक्ट कर देंगे, अपना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 4,10,000। सो 5 लाख में से 4,10,000 घटा देंगे, सो आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 90,000। अब 90,000 हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोला था सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, सुपर प्रॉफिट ले लेंगे जो कि कितना है 90,000, इनटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। सो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट था 90,000, 90,000, 100 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, हमारे गुडविल का आंसर आ गया 9 लाख। सो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया तो गुडविल का आंसर हमारा आ गया 9 लाख। अब हमें अपना लास्ट मेथड समझना है, उसका एक पार्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हम समझ चुके। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझ लेते हैं। देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके, जैसे हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया था तो गुडविल मिल गई थी, लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइज करने से गुडविल का आंसर नहीं आता, उसके लिए तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा, हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो हमें मिलेगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। फिर हम उसमें से नेट वर्थ या नेट एसेट को घटा देंगे, देन हमारे पास आ जाएगी गुडविल। मैंने 2 यहां टेक्निकल टर्म्स यूज किए, क्या, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। अब ये कैसे निकलेगी इसको फिर से आपको बता देते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, कई बार इसको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट भी बोल देते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए फॉर्मूला अभी जो आपको बताया था, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखिएगा सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते ही डायरेक्ट गुडविल निकलती है,
बट एवरेज प्रॉफिट को जब हम कैपिटलाइज करते हैं फार्मूला लगा करके तो निकल के आती है क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म या फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। चलिए, तो जैसे ही हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लेंगे तो उसके बाद हम उसमें से घटा देंगे क्या, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट या फिर नेट वर्थ। इसको हम कई नाम से जानते हैं इस मेथड में। सो कैसे निकालते हैं ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट वर्थ, आपको बताया जा चुका। एसेट्स में से आउटसाइडर की करंट लायबिलिटी को लेस कर देते हैं, क्या मिल जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए एसेट्स में से लायबिलिटी गई, क्या बचती है, कैपिटल। कैपिटल को ये क्या नाम देते हैं, नेट वर्थ, और उसी को हम बोलते हैं नेट एसेट भी। चलिए ये हमने निकाल लिया, तो हमारे पास नेट वर्थ या नेट एसेट या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 55 लाख की एसेट्स थी, 14 लाख की लायबिलिटी थी। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले मेथड में भी निकाला था, कितना आया था, 41 लाख। हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, हमारे पास नेटवर्थ आ गई 41 लाख। जबकि बिजनेस कह रहा है कि भाई हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज करके जो फर्म की या प्रॉफिट की जो वैल्यू निकाली है वो कितनी है, 50 लाख। अरे भाई एक्चुअल प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली आपकी कैपिटल आ रही है 50 लाख, जबकि आपका रियल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 41 लाख। So there is a difference between these two and this difference is called goodwill. So goodwill का फार्मूला क्या होगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड और नेटवर्थ और नेट एसेट। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हमारा आंसर आ जाएगा भाई, गुडविल का आंसर आ जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म है 50 लाख। ओके, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या नेटवर्थ या नेट एसेट है 41 लाख। सो आवर आंसर इज 9 लाख इन दिस मेथड ऑल्सो। क्या दोनों से सेम आएगा हमेशा, नहीं, ये नहीं कह सकते, कई बार सेम आ जाता है, कई बार सेम नहीं आता। सो इस मेथड को ध्यान रखेंगे, हम फिर से ब्रीफ कर देते हैं। इस मेथड में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट या एनुअल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो क्या मिलेगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म या फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, माइनस कर देंगे उसमें से क्या, नेट वर्थ या नेट एसेट या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको कैसे निकाला जाता है, एसेट्स में से आउटसाइडर की लायबिलिटी को घटा करके। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, गुडविल। ओके, चलिए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो को खत्म कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 42। अजीत एंड बलजीत पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल है 9 लाख और 6 लाख रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फर्म ने एक प्रॉफिट कमाया, क्या प्रॉफिट कमाया फर्म ने प्रॉफिट कमाया 4,50,000, दैट इज अवर एवरेज प्रॉफिट और एनुअल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 20%। ओके, आगे कहता है कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको इसको खुद से ट्राई करना चाहिए, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। फिर भी अगर आपको डाउट लगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ये क्वेश्चन भी समझा देंगे। चलिए तो हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने लास्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा टेढ़ा है, उसमें सारी चीज़ें जो हमने अभी तक सीखी हैं वो सारी ही चीज़ें इस मेथड में हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 ईयर परचेज। लीजिए जी, पहला मेथड है नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है और एवरेज प्रॉफिट मेथड है। फिर कहता है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, इसमें भी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3। फिर कहता है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट और लास्ट में कहता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यानी हमने जो भी सीखा सबका टेस्ट है। ओके, आगे इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, कहता है हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है
वो कितना है 6 लाख है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 6 लाख। ओके, देन कहता है नेट प्रॉफिट और लॉस पिछले 3 साल का दिया हुआ 2 लाख, 1,80,000 और 1,60,000, इन तीनों को जोड़ेंगे आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। आगे कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%। रेम्युनरेशन देना है अपने पार्टनर को हमने, और ये चार्ज मानना है अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको रेम्युनरेशन यानी सैलरी देनी है। ओहो, यानी हर ईयर के प्रॉफिट में से हमें 1 लाख का रेम्युनरेशन हटाना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप हर ईयर में से घटाओ या फिर आप एवरेज निकाल के एवरेज में से 1 लाख घटा दो, क्योंकि ये एवरेज का मतलब क्या है पर ईयर होने वाला प्रॉफिट, और रेम्युनरेशन भी पर ईयर कितना है 1 लाख। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2 लाख का प्रॉफिट, 1,80,000 का प्रॉफिट और 1,60,000 का प्रॉफिट, ये तीनों अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है 5,40,000। और उसमें से अगर हम 3 लाख घटा देते हैं क्योंकि 3 साल का है तो हमारे पास आ जाएगा 2,40,000। 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ऑर्डिनरी प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 80,000। ओके, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है। वो क्या है कि आप पहले इन तीनों को जोड़ो और एवरेज निकालो और एक साथ ये घटा दो। चलिए कैसे करेंगे देख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट हमारे पास है पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, तीनों साल का प्रॉफिट हमने लिया, जोड़ दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया पर ईयर प्रॉफिट जो हम मानते हैं, और उसमें से 1 लाख का हमने रेम्युनरेशन घटा दिया। सो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000। मैंने फिर से बता देता हूँ, मैंने अभी बताया था इन 3 साल का प्रॉफिट जोड़ो भाई, 2 लाख में से 1 लाख घटाना पड़ेगा, 180 में से भी 1 लाख घटाना पड़ेगा, और 1,60,000 में से भी 1 लाख घटाना पड़ेगा। इसका मतलब 3 लाख घटाना है। 5,40,000 में से हम लोग घटाएंगे जब 3 लाख, 3 लाख घटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2,40,000। जब इसका एवरेज निकालेंगे 3 से डिवाइड करके तो हमें देखिए 80 ही मिलेगा। आप कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने एवरेज प्रॉफिट अपना निकाला, वो कितना आया हमारा 80,000। अब हमारा मेथड कौन सा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड था। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए 80 है, और क्या होनी चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि हमने निकाला, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ईयर। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकल जाएगी, एवरेज प्रॉफिट 80 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, 83 ज़ा 2,40,000 आपका आ गया क्या आंसर ऑफ गुडविल। फर्स्ट मेथड हमने फर्स्ट केस हमने इसका कर लिया। सेकंड केस में इसने हमसे कहा था कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए अब आपको क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है हमारे पास है, ये रहा 6 लाख, और क्या चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो भी है हमारे पास। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिएगा, एवरेज, वो हमने निकाल लिया 80। अब क्या चाहिए नॉर्मल। सो 6 लाख की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, डिवाइड कर देंगे 100 से, 60,000 आपका क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे देख लीजिए, हमने यहाँ तक कर लिया था, ये रहा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल चुके, क्वेश्चन में गिवन भी है कैपिटल एम्प्लॉयड, निकालने की भी हमें ज़रूरत उसकी नहीं है। चलिए देख लेते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। हम एवरेज निकाल चुके 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए 6 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, डिवाइडेड बाय 100। सो अभी बताया था आपको कितना आया था 60। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज माइनस नॉर्मल, 80 minus 60 that is 20,000. 20,000 is your super profit, और number of year purchase था 3, so super profit that is 20,000 and number of year purchase is 3, so the answer of goodwill is 60,000। चलिए अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं।
नेक्स्ट केस में क्या बोला था इसने, कहा था कैपिटलाइज कर दो सुपर प्रॉफिट को। इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट। अभी निकाला, कितना आया है सुपर प्रॉफिट, 20,000 आया है। और क्या करना है उसको, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज कैसे करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इसकी 100 से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इसको डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करेंगे तो देखो कितना आना चाहिए, 2 लाख। कैसे, चलिए देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया था 20,000 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इसको डिवाइड कर दिया। सो गुडविल का आंसर आया 2 लाख। अब लास्ट का जो मेथड था वो कॉम्प्लिकेटेड था, जो हमने अभी अभी समझा था, उसको अब फिर से देख लेते हैं एक बार। कहता है एसेट्स ऑफ द फर्म। लास्ट मेथड फिर से देख लीजिए। लास्ट मेथड हमारा क्या कहता है कि आपको कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है, वो भी एवरेज प्रॉफिट मेथड का। उसके लिए क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। निकाल लिया है, 80,000 आया है, उसको करेंगे कैपिटलाइज। 80,000 इंटू 100/10 आ जाएगा कितना, 8 लाख। ये क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और फिर उसमें से लेस कर देंगे क्या, नेट एसेट या फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, उसको घटाने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, गुडविल आ जाएगी। कैसे, चलिए देख लेते हैं। वर्किंग नोट में चलते हैं। देखिए, हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया था, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया था, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया था। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, टोटल एसेट चाहिए, आउटसाइडर लायबिलिटी चाहिए। टोटल एसेट्स है 7 लाख और आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख। सो आपकी नेटवर्थ, नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 6 लाख। अब हमें क्या चाहिए, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को किस में से घटाना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म में से। उसको कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे। वो कैसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड। सो एवरेज प्रॉफिट हो गया 80, क्वेश्चन में हमने निकाला था अभी, 100 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड, आ गई हमारी 8 लाख क्या, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट या नेटवर्थ कितना है, 6 लाख। सो दोनों का डिफरेंस ही क्या है, गुडविल। कैसे निकालेंगे, देखिए, goodwill equal to capitalized value of firm minus net asset, that is 8 lakh minus 6 lakh, that is 2 lakh. So that is end of this chapter. Okay, thank you. अगर आपको ये पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।